यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है भजन संहिता 69, उसका पहला वचन, साम 69 वर्स 1। इट सेज, Save me, O God, for the waters have come up to my neck. Save me, O God, for the waters have come up to my neck. मुझे बचाओ, ओ परमेश्वर, पानी मेरे गले तक आ चुका है। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा होगा और सुना होगा, और परमेश्वर आज हमें फिर एक बार स्मरण दिलाता है कि खास करके हमारे परेशानियों में, हमारे उलझनों में, ऐसे समय पर जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई परिवार वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं अकेला हो चुकी हूँ या मैं अकेला हो चुका हूँ, संसार के दोस्तों ने मुझे साथ नहीं दिया है, दुश्मनों ने मुझे फंसा दिया है, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, कलेसिया वाले हो या जहाँ पर हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कंपनी में हैं, या कौन से भी फॉर्म में हम काम करते हैं, जब सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया और हम अपने आप को जब अकेला महसूस करते हैं, उस समय दाऊद महाराज ये बात को लिखते हैं कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझे बचा, मैं डूबने को हूँ, मैं मरने को हूँ, पानी मेरे गर्दन तक आ चुका है, और ये पानी अगर ऊपर चढ़ गया तो मैं मर जाऊँगा, और हम मर भी सकते हैं। हम देख रहे कई सारे मौत की खबर हम सुन रहे हैं, कई सारे दुर्घटनाओं के बारे में हम सुन रहे हैं, कई सारे बिजनेसमैन आज उनके पास कुछ नहीं रहा, अंबानी जैसे परिवारों को भी अपने प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, खास करके इस समस्याओं के समय पर, इस लॉकडाउन में, इस कोविड के वजह से बिजनेस नुकसान में है, स्कूल के तकलीफ़ें हैं, कॉलेज के तकलीफ़ें हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के तकलीफ़ें हैं, उसी तरह कलेसिया में भी तकलीफ़ है, विभिन्न बीमारियों को लेकर, लोगों को लेकर, उनके चिंता परेशानियों को लेकर, या अपने बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, ऐसे सभी बातों में जब हम परेशान रहते हैं, जब हम चिंताग्रस्त रहते हैं, हमें ऐसा एक फीलिंग आता है कि मैं अकेला हो चुका हूँ, मेरा मदद कौन करेगा, कौन मेरे साथ है। और ऐसे समस्या पर, ऐसे समय पर हम सभी को एक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वही प्रार्थना आज दाऊद महाराज कर रहा है, और वो चाहता है हम भी इस प्रार्थना को करें। सेव मी ओ लॉर्ड, हे प्रभु परमेश्वर, मुझे बचा, मैं डूबने को हूँ। इट्स अ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट। हम कहते हैं कि पानी गले तक आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी में हम जब डूब रहे हैं तभी पानी गले पर आ चुका है। हम जब ज़िंदगी में जीते हैं तभी भी हमारे सामने ऐसे कई सारे समस्या आते हैं, उलझनें आती हैं, बाधाएं आते हैं, जिस समय पर हमें लगता है कि ये बहुत हो गया, बहुत साल से मैं सह रहा हूँ, बहुत साल से मेरा प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, बहुत साल से ये इंसान मुझे गालियाँ दे रहा है, बहुत साल से ये मुझे दबाना चाह रहा है, बहुत साल से मैं इसी चर्च में हूँ, या बहुत साल से ये लोग ऐसे ही हैं, या बहुत साल से ये लोग बदल नहीं रहे हैं, बहुत साल से ये लड़का ऐसी है, बहुत साल से ये लड़की ऐसी है, बहुत साल से ये स्त्री या पुरुष ऐसी है, कब बदलाव आएगा। ऐसे कभी सारे बातों में जब हम चिंतित परेशान रहते हैं, कब शादी होगी, कब हम घर लेंगे, कब हमारी ज़िंदगी सुधरेगी, कब हम अच्छे आशीषों में बढ़ेंगे, ये सब का जवाब परमेश्वर
आपको और मुझे देने तैयार है। कब तैयार हैं? जब हम दुआ प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जब हम मांगेंगे, हे परमेश्वर मुझे बचा, मैं मरने को हूँ, पानी मेरे गले के ऊपर आ चुका है। समस्याएं बढ़ चुकी हैं, परिवार में समस्या बढ़ चुकी हैं, पैसों की समस्या बढ़ चुकी हैं, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ और इसी वजह से कई सारे लोग सुसाइड भी करते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें अच्छे से रखा है, घर दिया है, खाने को खाना है, दाल चावल क्यों ना हो, रोटी अचार क्यों ना हो, हम खा के जीवित है। पहनने को कपड़े दिए हैं। कई सारे लोगों को ये सुविधा नहीं है, हमको आपको परमेश्वर ने दिया है। इसे परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करें। इस वचनों को याद रखें। भजन संहिता 69 उसके पहले इसमें लिखता है, हे परमेश्वर मुझे बचा, पानी मेरे गले तक आ चुका है, मैं इस समस्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका समाधान नहीं दे पा रहा हूँ, हे परमेश्वर मुझे बचा। आज हम सभी लोगों को ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर हमें इस मुसीबत के समय, इस कोविड के समय, पारिवारिक समस्या में हो, अकेलेपन में हो या कर्ज में हो या बीमारियों में हो या परिवार के बच्चों की समस्या हो, कौन सी भी समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको मुझे बचाने तैयार है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो मांगिए, यीशु मसीह मुझे इस समस्या से निकाल। आप जो जीवित खुदा परमेश्वर है, आपने मुर्दों को जिलाया है, कई सारे चमत्कार आपने जो किए हैं आज भी आप कर रहे हैं, मेरे ज़िंदगी में भी कर। ऐसा दुआ जब आप करेंगे, परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। आइए इस वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपको, आप सभी देखने और सुनने वाले, आपके परिवार को, आपके समस्या को परमेश्वर आशीर्वादित करे, समाधान करे और आपको और मुझे, हम सभी के परिवार को वो बचाए। प्रभु परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। Let us look to God in prayer. आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के शाम आपने हमें चुना कि हम आपकी इबादत को कर सके, आपके सनिधि में आ सके। आज पिता परमेश्वर हमने आपके वचन में सुना, दाऊद कहता है, पिता परमेश्वर मुझे बचा, मैं डूबने को पानी गले तक आ चुका है। ऐसे कई सारे समस्या में हम आज उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। वे हमारे खुद के आदत क्यों ना हो, हमारे खुद के सोच क्यों ना हो, जो हमें डुबाते जा रही है, हमारे पाप क्यों ना हो जो हमें और दर्द में डुबाते जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, इन सभी बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जब दाऊद महाराज को लगा कि वे अकेले हैं, कोई उन्हें बचा नहीं सकता, उसने आपसे मदद मांगी और कहा कि वो डूब रहा है। आज पिता परमेश्वर हम भी अपने आप को ऐसे ही महसूस करते हैं। कई सारे परेशानियों में, समस्या में, इस महामारी में पूरा देश, पूरा विश्व डूबा हुआ है। हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं। तो कई बार पिता हम परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर और विभिन्न बातों को लेकर हम खुद भी परेशान हो जाते हैं और हमें कभी ऐसा लगता है कि अब पानी गले से ऊपर जा रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और ऐसे स्थिति में आज हम सब जिस तरह दाऊद महाराज आपके चरणों में आए थे, हम आज शाम आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन में पिता परमेश्वर, दाऊद महाराज ने आवाज लगाई, हे पिता हमें बचा, हे परमेश्वर हमें बचा। आज हम भी एक कलीसिया होकर, एक परिवार होकर हम आवाज लगाते हैं, हे यीशु मसीह हमें बचा इस महामारी से,
इस तंगीपन से, हर एक बीमारी से, हर एक झगड़ों से, हर एक पारिवारिक समस्या से, काम के जगह पर क्यों ना हो, पढ़ाई के जगह पर क्यों ना हो, हमारे परिवार में क्यों ना हो, हर एक बातों से हमें बचाने के लिए आज हम आपसे पुकार लगाते हैं। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को नाम नाम से आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके चिंता, उनके परेशानियों में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्कत में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके हम विश्वास अल्फर्ड जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उस बेटे के साथ बने रहना, उसे आशीर्वादित करना, उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी चिंता परेशानी उन्हें सता रही है, आप उसे निकाल कर आपके प्रेम से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम पिता प्रार्थना करते हैं खास करके जॉय खेमा जी के लिए, उनके सेहत में आप तंदुरुस्ती देना। जब वो अस्पताल चेकअप के लिए गए थे पिता, डॉक्टर ने कुछ गोलियां दिया है, तो उस गोलियों को खाकर पिता परमेश्वर फिर एक बार वो तंदुरुस्त हो जाए। सारी बीमारियों से, बुरी चीज़ों से, बुरी नज़रों से आप उन्हें परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खेमा परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विश्वास अल्फर्ड जी के परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज के प्रार्थना के द्वारा हम सभी को आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, कलीसिया के जो जिम्मेदारियां हैं, जो भाग दौड़ है, इस लॉकडाउन में भी जो चल रहे कामकाज यूट्यूब के द्वारा, ऑडियो के द्वारा और न्यूज़पेपर्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा और विभिन्न ऐप के द्वारा जो सेवकाई हो रहे हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना। सभी के परिवारों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर, सभी के बिजनेस में, कामकाज में, आने जाने में, पढ़ाई लिखाई में आप आशीष उंडेलना। हर एक माताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं जो इस लॉकडाउन में बहुत सारे कामों को करते पिता, जिम्मेदारियों को लेते हैं। उन माओं के दुआ प्रार्थनाओं को आप सुनने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी के पापों को, गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए देश के नेताओं को, देश के जवानों को और पिता परमेश्वर इस विश्व के हर एक भाग दौड़ को, जिम्मेदारियों को आप बहुखूबी से निभा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपने सलामत रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में, सालों में आप हमें महफूज रखेंगे, यही विश्वास करते हुए आने वाले महीनों में या साल में हम आपकी इबादत कलीसिया में मिलकर करने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना आपसे मांगते हुए आज के शाम के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो डूब रहे हैं, वे लोग जो फंसे हुए हैं, वे लोग जो अपने आप को अकेला समझते हैं, उन परिवारों के साथ, विश्वास अल्फर्ड जी के साथ, जॉय खेमा जी के साथ, सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।